अरविंद जी आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके बेटे की शादी थी। यह सपना पति पत्नी तब से देख रहे थे जब उनके बेटे का जन्म हुआ था। बेटे का जन्म उनकी शादी के 10 सालों के बाद हुआ था। तो उन्होंने अपने बेटे को बड़े अरमानों से और लाड़ प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया था। आज उनके लिए तो वैसे भी बहुत बड़ा दिन था। अरविंद जी, शादी आपके बेटे की है, लेकिन दूल्हे की तरह आप तैयार हो रहे हैं। अपने पति को आईने के सामने तैयार होते हुए देखकर कांति जी उन्हें चिढ़ाते हुए कहने लगी। तो अरविंद जी बोले, तो क्या हुआ? मुझे लोग रोहन का बड़ा भाई ही समझते हैं और आज आप भी किसी अच्छे से ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आइए। आज हमारे बेटे की ज़िंदगी का सबसे खास दिन है। ऐसा कहते हुए अरविंद जी मुस्कुराने लगे और परिवार की उन खुशी भरी यादों को याद करते करते कांति जी की आंखों में आंसू आ गए और फिर अपने यादों से बाहर आ गईं। कितने हंसमुख इंसान थे अरविंद जी। उस समय मेरा यह घर कितना खुशहाल हुआ करता था। आज पूरे 4 साल हो गए बेटे की शादी को। एक वह दिन था और एक आज का दिन है जब मैं इस घर में अकेली जी रही हूँ। अब तो यह सुनसान घर मुझे काटने को दौड़ता है। कांति जी का बेटा रोहन एक सरकारी अस्पताल में जॉब करता था और अपने साथ काम करने वाली प्रिया को पसंद करता था और अपने बेटे के लिए सब कुछ करने वाले माँ बाप ने भी मना नहीं किया। बेटे के प्यार में बहू के रूप में प्रिया को स्वीकार कर लिया। इकलौता बेटा जो था उनका, और उसकी खुशी से ज़्यादा उनके लिए कुछ नहीं था। कांति जी की कोई बेटी नहीं थी। अपनी बहू को ही बेटी की तरह प्यार देने लगी थी, लेकिन वही उनकी बहू के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। उसने पहले ही शर्त रख दी कि वह रोहन के माँ बाप के साथ नहीं रहेगी। शादी के बाद घर का कोई काम नहीं करेगी और अपनी मर्जी से जिएगी, और इसी शर्त पर शादी करने को तैयार हुई थी। इधर रोहन ने भी उससे वादा किया था कि शादी के बाद सब उसकी मर्जी के अनुसार होगा। धूमधाम से उन्होंने अपने बेटे का विवाह किया। कांति जी की हमेशा यही कोशिश रहती कि उनकी बहू प्रिया को कभी कोई तकलीफ ना हो और प्रिया भी कभी घर के काम में हाथ बटाने की कोशिश नहीं करती थी। 4 महीने बीत गए। एक दिन अरविंद जी रसोई घर में आए और अपनी पत्नी कांति को काम करते देखा तो बोले, यह क्या कांति, आज भी तुम ही सारा काम करने में लगी हो। रात को तुम्हारी कमर में दर्द हो रहा था, बहू कहाँ है? ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने बेटे को आवाज़ लगाई। रोहन बाहर आया तो अरविंद जी तेज आवाज़ से बोले, बेटा 10 बज चुके हैं और तुम लोग अब तक सो रहे हो। आज रविवार है तो क्या बहू का फर्ज नहीं बनता कि रसोई के कामों में तुम्हारी माँ की मदद करे? कम से कम एक दिन तो उसे भी आराम मिलना चाहिए ना। माफ़ करना पिताजी, दरअसल पूरा हफ्ता काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, इसलिए आँख नहीं खुली। ठीक है, लेकिन अब से रविवार को तुम्हारी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। बहू को बोलो कि वह घर का काम करे। यह सारी बातें उनकी बहू प्रिया
अपने कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी सुन रही थी। जैसे ही रोहन अंदर आया तो प्रिया उस पर चिल्लाने लगी, मैंने शादी से पहले ही तुम्हें साफ साफ मना कर दिया था कि मैं अपनी मर्जी से जीऊँगी, तो फिर तुम उनकी बात सुनकर चुपचाप कैसे आ गए? शादी होते ही अपने सारे वादे भूल गए? नहीं प्रिया, ऐसी बात नहीं है। आज पिताजी बहुत गुस्से में थे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया। अच्छा, और जो तुम्हारे पिताजी ने मेरी बेइज्जती की है उसका क्या? अब मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी, कहती हुई प्रिया ने रोते रोते अपना सारा बैग पैक करना शुरू कर दिया। फिर रोहन बोला, प्रिया कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन अब मेरा इस घर में दम घुट रहा है। ऐसा कहते हुए प्रिया ने अलग घर में रहने की जिद पकड़ ली कि तो रोहन ने इस बात को मान गया। प्रिया के प्यार में रोहन इस तरह फंस चुका था कि उसके खातिर अपने जन्म देने वाले माँ बाप को भी छोड़ने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही दिनों में उन दोनों ने नया घर ले लिया और अपने माता पिता से कह दिया कि अब वे लोग इस घर में नहीं रहेंगे। यह सुनकर उन दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कांति जी ने कहा, बेटा आगे से बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। लेकिन प्रिया ने अपनी सास से कह दिया कि हमारी खुशी अलग रहने में है और हम लोग अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहते हैं। बेटे के घर से जाने के बाद कांति जी बिल्कुल शांत सी हो गई थी, लेकिन पति का साथ था तो जैसे जैसे उन्होंने अपने को संभाल लिया था। कुछ समय बाद अरविंद जी की तबीयत खराब रहने लगी। कुछ टेस्ट करवाए गए, उनसे पता चला कि अरविंद जी को ब्लड कैंसर हो गया है। अरविंद जी का बहुत इलाज करवाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके और वह यह दुनिया छोड़कर चले गए। अब तो कांति जी की दुनिया ही उजड़ गई थी। बेटा और बहू आए, सारी क्रिया विधि पूरी करने के बाद वह अपने घर वापस चले गए। पिता के जाने के बाद रोहन वापस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी प्रिया इस बात के लिए राजी नहीं हुई। कांति जी को भी यही लगा कि अब उनका बेटा उन्हें अपने साथ रखेगा, लेकिन वह केवल इतना ही कह कर चला गया कि मैं हर महीने आपके पास पैसे भेज दूंगा, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना। अपनी पत्नी के कहने पर रोहन तो अपने माँ बाप से अलग हो गया था, लेकिन प्रिया के माता पिता अपनी बेटी दामाद के साथ ही उनके घर में रहते थे। उनकी पोती का जन्म हुआ तो रोहन ने अपनी माँ को फ़ोन करके यह खुशखबरी ज़रूर दी थी, जिसे सुनकर कांति जी खुद को रोक ना पाईं और तुरंत ही अपने पोती से मिलने अस्पताल चली गईं। जाकर देखा तो वहाँ प्रिया की माँ कमला जी पहले से ही पोती को गोद में लिए बैठी थी। उनके होने से कांति जी को थोड़ा हिचक हुई, परंतु फिर भी यह सोचकर खुश थी कि कम से कम उनके बेटे ने उन्हें याद तो किया। रोहन बोला, माँ आ गई? कांति जी चेहरे पर खुशी लिए बोली, क्यों ना आती, मैं अपनी पोती को देखने के खातिर मेरे बेटे का
अंश है वह, और कहते हैं कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, इसका खूब ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए कांति जी ने अपनी पोती को गोद में लेने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो कमला जी बोलीं, अरे अभी तो यह सो गई है, मैं इसे झूले में लिटा देती हूँ, जब उठेगी तब आप उसे गोदी में ले लीजिएगा। कांति जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई, लेकिन काफ़ी देर तक वह झूले में सोती हुई अपनी पोती को यूं ही देखती रहीं। सोती हुई वह बहुत प्यारी लग रही थी। ज़्यादा मत देखिए समधन जी, नज़र लग जाएगी, कमला जी ने कहा। तो रोहन बोला, चलिए माँ, आपके घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं अभी घर नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहकर अपनी पोती का ख्याल रखूँगी। तभी प्रिया बोली, मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए मेरी माँ यहाँ है, इसलिए यहाँ बेकार भीड़ लगाकर कोई फ़ायदा नहीं। इतना सुनते ही कांति जी की आँखों से आंसू आ गए और वह तेजी से अस्पताल से बाहर निकल आई। घर पहुंचकर वह काफ़ी देर तक रोती रही, लेकिन रह रहकर उन्हें अपनी पोती से मिलने का बहुत मन करता था, इसलिए अपने बेटे की ही पुरानी एल्बम लेकर देखने बैठ जाती थी और छोटे रोहन को देखकर सोचती, मेरी पोती भी ऐसी ही दिखती है। अब तो उनकी पोती भी धीरे धीरे 1 साल की हो चुकी थी। पहले बेटा आता भी था, लेकिन अपनी बेटी के जन्म के बाद उसने आना ही छोड़ दिया। एक बार तो कांति जी का मन हुआ कि बेटे रोहन को फ़ोन करे और उससे मिलने आए, उससे कहे, लेकिन दूसरे ही पल उन्हें अपनी बहू की तीखी बातें याद आ गईं। कुछ समय पहले जब उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन लगाया था तो उनकी बहू ने फ़ोन उठाया था। फ़ोन उठाते ही बोली, माँ जी, आप हमें बार बार फ़ोन करके परेशान क्यों करती हो? हर महीने के खर्च के लिए आपको रोहन पैसा भेजते हैं ना, फिर भी आप उन्हें फ़ोन करके परेशान करती रहती हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उसके बाद कांति जी की हिम्मत नहीं हुई कभी अपने बेटे को फ़ोन करने की। नमस्ते चाची जी, कैसी हैं आप? कांति जी की किराएदार निकिता अपनी 2 साल की बेटी को लेकर अंदर आते हुए बोली, दरअसल पति की मृत्यु के बाद कांति जी ने अपने घर की पहली मंजिल को किराए पर दे दिया था और निकिता भी कांति जी के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। निकिता उनकी उदासी का कारण भली भांति जानती थी, इसलिए सुबह का काम निपटाने के बाद थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने ज़रूर आती थी। अंदर आते ही निकिता की बेटी कांति जी के पास भागती चली आती। तभी कांति जी अपनी आँखों से आंसू पोंछने लगीं और बच्चे को प्यार करने लगीं। यह क्या चाची जी, आप फिर से उदास हो गईं? ऐसे तो नहीं चलेगा। खून के रिश्ते हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम पुरानी बातों को याद करके जीना ही छोड़ दें। मैं जानती हूँ बेटा, लेकिन खाली बैठे बैठे दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगता है। चाची जी मेरी मानो तो
आप अपने आप को व्यस्त रखना शुरू करो और वह काम करो जो आपको अच्छा लगता हो। निकिता की यह बात सुनते ही कांति जी कुछ सोच में पड़ गईं। तभी निकिता बोली, आंटी एक बात तो बताइए, क्या यहाँ आसपास कोई बेबी केयर सेंटर है जहाँ मैं पीहू को अपनी नौकरी के दौरान छोड़ सकूं? दरअसल मैं सोच रही थी कि फिर से नौकरी ज्वाइन कर लूं, लेकिन पीहू को छोड़कर तो नहीं जा सकती ना, तो इसमें टेंशन की क्या बात है। पीहू को मेरे पास छोड़ देना, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वैसे भी मुझे छोटे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कहते हुए उन्हें अपनी पोती की याद आ गई और आंखों में आंसू आ गए। फिर निकिता बोली, आंटी अगर ऐसी ही बात है तो आप घर पर ही बेबी केयर सेंटर ही क्यों नहीं खोल लेती? आपका दिल भी लगा रहेगा और फिजूल की बातें दिमाग में भी नहीं आएंगी। निकिता की बातें सुनते ही कांति जी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी आ गई और बोली, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन क्या चाची जी? निकिता ने पूछा। तो कांति जी बोली, लेकिन बेटा इस उम्र में कोई काम शुरू करना आसान तो नहीं होता। अरे चाची जी, उम्र एक संख्या से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बस जीने का जज्बा होना चाहिए। स्वयं को बूढ़ा समझना छोड़ दीजिए, अभी बहुत ज़िंदगी बाकी है। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि नया साल शुरू होने वाला है और नए साल के साथ आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ नया करें। निकिता की बातों से कांति जी के दिल में एक नई शक्ति आ गई। फिर निकिता बोली, अच्छा चाची जी, नए साल से याद आया, अच्छा किया, क्यों ना कल शाम को हम न्यू ईयर पार्टी मनाए। देखिए ना चाची जी, मेरे हस्बैंड तो अभी अपने काम से बाहर गए हुए हैं, लेकिन हम तो न्यू ईयर मना ही सकते हैं ना। शाम को डिनर बाहर से मंगवाएंगे और टीवी पर ही बढ़िया सी फिल्म देखते हुए नए साल का स्वागत करेंगे। निकिता ने इतने अपनेपन से कहा तो कांति जी मना ना कर सकीं। उधर रोहन के एक दोस्त मोहित ने भी, जो उसके साथ जॉब करता था, नए साल के उपलक्ष्य में अपने घर पर एक छोटी सी डिनर पार्टी रखी थी। रोहन और प्रिया को भी वहां बुलाया गया था। अपनी बेटी को नानी के पास छोड़कर वे दोनों पार्टी में चले गए। लेकिन मोहित के घर जाने के बाद जो कुछ भी रोहन ने देखा तो उसकी हैरानी का ठिकाना ना रहा और उसके अपने माता पिता का चेहरा उसके सामने आ रहा था। दिमाग में बहुत से विचार एक साथ चल रहे थे। सारी रात जागते हुए ही बीती। अगले दिन सुबह जब प्रिया जागती है तो रोहन ने कहा, प्रिया अब तो बेटी 2 साल की हो गई है और मुझे लगता है कि तुम्हें भी नौकरी शुरू करनी चाहिए। तुम ही देखो, यहाँ कमाने वाला केवल मैं अकेला हूँ और खाने वाले इतने लोग हैं। आखिर ऐसी स्थिति में घर का गुजारा कैसे होगा? तभी प्रिया बोली, रोहन अगर खर्च ज़्यादा हो रहा है तो
अपनी माँ को पैसे भेजने बंद कर दो। वैसे भी हर महीने तुम इतने पैसे भेजते हो, सब थोड़ी ना खर्च हो जाते होंगे। 1-2 महीने नहीं भी भेजोगे तो भी उनका गुजारा आराम से हो सकता है। यहाँ रहते हुए मैं तुम्हारे खर्चे भी उठा रहा हूँ और तुम्हारे माँ बाप के भी, और अपनी माँ को जो थोड़े बहुत पैसे भेजता हूँ वह पैसे भी भेजना बंद कर दूँ। इतनी बात सुनते ही प्रिया गुस्से में चिल्लाने लगी और बोली, तुम क्या कहना चाहते हो रोहन? क्या मेरे मम्मी पापा तुम्हें बोझ लगते हैं? मैंने ऐसा नहीं कहा प्रिया, लेकिन इतना तो उन्हें भी सोचना चाहिए कि वे लोग अपनी बेटी के घर में कब तक रहेंगे। आखिर हमारी भी अपनी कोई ज़िंदगी है। रोहन की बातें उसके सास ससुर भी सुन लेते हैं। अपने माँ बाप के बारे में इतना सुनते ही प्रिया का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया और बोली, विकास, अगर तुम चाहते हो तो मैं नौकरी करना शुरू कर देती हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आखिर उनका मेरे अलावा है ही कौन। सुबह सुबह झगड़े के बाद रोहन बिना खाना खाए ही तैयार होकर अस्पताल चला गया। अस्पताल के काम में भी रोहन का मन नहीं लग रहा था। लंच टाइम हुआ तो सब लोग साथ बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन रोहन अब भी अलग अलग और शांत बैठा हुआ था। उसकी यह हालत देखकर मोहित उसके पास आया और बोला, अरे रोहन, आज खाना नहीं लाए क्या? तभी रोहन बोला, मोहित, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोहित उसके पास बैठा तो रोहन ने कहा, कल जब मैं तेरे घर आया था तो मुझे यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग अपने माता पिता का इतना ख्याल रखते हो। तुम्हारे मन में अपने माँ बाप के लिए कितनी इज्जत है, और वहीं इतने मेहमान आने के बावजूद भी भाभी उनके खाने पीने से लेकर उनकी दवाइयों तक का पूरा ध्यान रख रही थी। जहाँ बाकी सब लोग अपने माँ बाप को भूलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाते हैं, वहीं तुम लोग अपने घर में अपने माता पिता, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे। सच कहूँ तो जब से तुम्हारे घर से वापस आया हूँ मुझे खुद पर शर्म आ रही है। अपनी पत्नी के अलग रहने की जिद के कारण मैं तो अपने माँ बाप को ही छोड़ बैठा। वहाँ पिता की मृत्यु के बाद मेरी माँ अकेले रह रही हैं, और यहाँ मेरे सास ससुर अपने बेटे को छोड़कर हम लोगों के घर में बैठे हुए हैं। रोहन की बात पर मोहित हैरान हो गया और बोला, तुम्हें भाभी को समझाना चाहिए था ना। मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसके सर पर अलग होने का भूत सवार था। वह किसी हालत में मानने को तैयार ही नहीं थी। यह बात तो मुझे बाद में पता चली कि यह सब किया धरा उसके माँ बाप का है। उन्होंने प्रिया के मन में मेरे माता पिता के खिलाफ पहले ही जहर भर दिया था, ताकि उनकी बेटी अपने सास ससुर से अलग होकर अपने माँ बाप को रख सके। अपने बेटे बहू के साथ उनकी बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए हमारे
सर पर आकर बैठे हैं और अगर मैं कुछ कहता हूँ तो प्रिया झगड़ा कर देती है। लेकिन रोहन, क्या तेरा अपनी माँ के साथ रहने का दिल नहीं करता? हाँ यार, बहुत दिल करता है, पर फिर सोचता हूँ कि अगर माँ को अपने घर ले आया तो ये लोग उन्हें नौकरानी बनाकर रख देंगे। जानता है, मेरी बेटी के जन्म पर मेरी माँ को बहुत खुशी हुई थी, लेकिन अस्पताल में मेरी पत्नी और सास ने उनके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। इसलिए मैंने माँ को वहाँ से जाने को कह दिया। उस दिन के बाद से तो मुझे अपनी माँ से नज़रें मिलाने में भी शर्म आती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपनी पत्नी के लिए, लेकिन उसने कभी यह नहीं सोचा कि मेरी किसमें खुशी है। नहीं रोहन, गलती तेरी है। कब तक तू अपनी पत्नी के इशारों पर चलेगा और सही वक्त का इंतज़ार करेगा? हालात ठीक होने का इंतज़ार करने के बजाय हालात को बदलने की ताकत रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। मेरी बात मान और अभी के अभी आंटी के पास जा। मैं यकीन से कहता हूँ कि अपने बेटे की एक झलक पाने को तरसती तेरी माँ तुझे देखते ही सब कुछ भूलकर अपने गले से लगा लेगी। दोस्त की बात रोहन को सही लगी। वह उसी समय छुट्टी लेकर अपनी माँ से मिलने चला गया, लेकिन जैसे ही घर के बाहर पहुंचा तो उसे मन ही मन शर्म आने लगी कि केवल उसके कारण ही आज सब कुछ तबाह हो गया है। भरी आंखें लिए उसने अपने घर के अंदर प्रवेश किया। सामने देखा तो उसकी माँ दो छोटे छोटे बच्चों को पास बिठाए हुए थी, उनके साथ प्यार भरी बातें कर रही थी। यह नज़ारा देखकर रोहन के दिमाग में अपने बचपन की यादें सामने आ गई। इतने ही प्यार से उसकी माँ उसके साथ बातें किया करती थी। रोहन बेटे को देखते ही कांति जी अचानक रुक गईं और बोली, तू यहाँ? रोहन ने आगे बढ़कर माँ के पैर छुए तो कांति जी ने उसे गले से लगा लिया। दोनों के आँखों से आंसू बहने लगे। फिर कुछ देर रुक कर बोली, आज इतने दिनों बाद अपनी माँ की याद आई? तभी रोहन ने रोते हुए अपनी माँ की गोद में सर रख लिया और बोला, माँ, मेरे एक गलत फैसले ने हम सब की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया और अब लगता है कि जैसे मेरा वहाँ उस जाल से निकल पाना मुश्किल है और कोई रास्ता नहीं है। सच कह रहा है बेटा, यह जाल तुमने खुद बनाया है। हमारा एक गलत फैसला पूरी जिंदगी की खुशियों पर भारी पड़ सकता है, लेकिन अब मैं क्या करूं? माँ, बेटा, ऐसा कोई भी गलत फैसला मत लेना जिससे तुम दोनों पति पत्नी का रिश्ता खराब हो। बस धीरे धीरे अपनी पत्नी को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाओ। मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। मैं जानती थी कि एक दिन मेरा प्यार तुम्हें जरूर खींच लेगा। तुम्हें अपनी पत्नी को संभालना है, लेकिन कोई भी ऐसा काम मत करना। माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। माँ, सच में आपका दिल कितना बड़ा है। सबके लिए आपके दिल में केवल प्यार ही प्यार भरा है।
आज आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा मन भी हल्का हो गया, इसलिए मैंने घर पर ही बेबी केयर सेंटर खोल लिया है। कल से ही शुरू की है। अभी केवल 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन सच कहूँ तो इन भोले भाले बच्चों के साथ अब दिन कैसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। मुस्कुराते हुए कांति जी बोली। यह बात सुनकर रोहन को बहुत खुशी हुई और बोला, तो फिर घर के बाहर लगवाने के लिए मैं एक अच्छा सा बोर्ड बनवा देता हूँ और इन बच्चों का दिल बहलाने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने भी मंगवा देता हूँ। बेटे का उत्साह देखकर कांति जी मुस्कुरा दी। शाम तक रोहन वही सारा इंतजाम करवा दिया और रात को अपने घर लौट आया। आज बहुत दिनों बाद कांति जी के चेहरे पर रौनक वापस लौट आई थी। जब रोहन अपने घर लौटा तो प्रिया कुछ नाराज सी बैठी थी और उनकी बेटी पास ही खेल रही थी। किसी से कोई बात ना करते हुए रोहन अपनी बेटी को उठाकर उसके साथ खेलने लगा। तभी प्रिया गुस्से से बोली, तुम्हारे कहने पर मैंने बॉस को फ़ोन कर दिया है कि मैं मंडे से ऑफिस आ जाऊंगी। लेकिन रोहन, तुम्हें मेरे मम्मी पापा के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सॉरी प्रिया, खर्चे के कारण मैं बहुत परेशान था और कुछ भी अनाप शनाप बोल गया। अच्छा, मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे लिए एक कप चाय तो बना देना। प्रिया रसोई घर में गई तो तभी उसके मम्मी पापा भी वहीं सोफे पर आकर बैठ गए। बेटा रोहन, अगर हमारे बेटा बहू अच्छे होते तो हम तुम्हारे घर में आकर कभी ना रहते। हमें बहू अच्छी नहीं मिली, इस कारण बेटी के भरोसे यहाँ आ गए। तभी रोहन ताना मारते हुए बोला, मम्मी जी, आप तो फिर भी भाग्यशाली हैं। बेटा नहीं तो कम से कम बेटी तो है आपका ख्याल रखने के लिए। मेरी माँ का सोचिए, जिनका इकलौता बेटा केवल उनकी बहू की जिद के कारण अलग हो गया। काश मेरी भी कोई बहन होती जो मेरी माँ का ऐसे समय पर ख्याल रख रही होती। प्रिया, मेरी चाय कमरे में ही दे देना और मेरे लिए खाना मत बनाना, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहकर रोहन अपने कमरे में चला गया। रोहन की यह बातें सुनकर प्रिया के माँ बाप हैरान रह गए। अगले दिन सुबह रोहन के अस्पताल जाने के बाद प्रिया के माँ बाप ने उसे साफ साफ कह दिया कि वे लोग अब यहाँ और ज़्यादा नहीं रह सकते और आज ही अपने घर चले जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर प्रिया बोली, नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वैसे भी भैया तो भाभी के अलावा किसी और की सुनते कहाँ हैं और वहाँ जाकर आपको भाभी की बातें सुननी पड़ेंगी। यह मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तभी प्रिया के पिता बोले, अरे नहीं बेटा, तेरे भैया भाभी इतने भी बुरे नहीं हैं जितना तेरी माँ बताती है। तेरी माँ के सामने बोलने की तेरी भाभी की हिम्मत ही कहाँ है। छोटे मोटे विवाद किस घर में नहीं होते। आज हमारा अपने घर जाना ही ठीक रहेगा। लेकिन माँ, अब मैं नौकरी शुरू करने जा रही हूँ, तो अब हमारी बच्ची को कौन देखेगा। प्रिया ने कहा तो उसकी माँ बोली, बेटा, यह तुम
लोगों की जिम्मेदारी है, लेकिन अब हम अपना मन बना चुके हैं, इसलिए हमें जाने दो। अगले मंडे से प्रिया ने ऑफिस जाना शुरू कर दिया तो अपनी बेटी को अपनी माँ के घर पर छोड़ दिया। उसकी माँ का घर उसके घर से काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ रोज़ बेटी को लाना और ले जाना संभव नहीं था। अपनी बेटी के बिना प्रिया ने बड़ी मुश्किल से 5 दिन निकाले और शुक्रवार शाम को बोली, सुनो, बेटी के बिना तो हमारा घर सूना ही हो गया है। मेरी 2 दिन की छुट्टी है तो चलकर उसे अपने घर ले आते हैं। तभी रोहन मुस्कुराता हुआ बड़ी सहजता से बोला, अरे वैसे भी बड़े होकर तो उसे अपनी अलग जिंदगी ही बितानी है, तो फिर अपने दिल को अभी से मजबूत कर लो, नहीं तो मेरी माँ की तरह ही रोना पड़ेगा। रोहन की इस बात ने प्रिया के दिल को अंदर तक हिला दिया। दोनों अपनी बेटी को अपने घर वापस ले आए और 2 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। अगले दिन मंडे था और प्रिया वापस अपनी बेटी से अलग होना नहीं चाहती थी, इसलिए कुछ सोच विचार में पड़ी थी। फिर रोहन से बोली, सुनिए, क्या आपकी माँ काव्या को संभालेंगी? यह सुनकर रोहन ने हैरानी से प्रिया की ओर देखा और बोला, क्या तुमने अभी क्या कहा? अगर हम काव्या को उसकी दादी के पास छोड़ दें तो माँ जी को कोई परेशानी तो नहीं होगी? तभी रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, वह परेशान क्यों होंगी भला? उन्होंने तो घर में बच्चों के लिए बेबी केयर सेंटर खोला है। अच्छा, उनका घर तो पास में ही है। हम रोज़ शाम को अपनी बेटी को वापस ले आएंगे, फिर हमें ज़्यादा दिन उससे दूर नहीं रहना पड़ेगा, प्रिया ने कहा। इस पर रोहन ने अपनी माँ को फ़ोन किया तो कांति जी खुशी से झूम उठीं और बोली, यह भी कोई पूछने की बात है? इस बात से मुझे बेहद खुशी होगी। उस रात प्रिया और रोहन दोनों को सुकून भरी नींद आई और कांति जी तो खुशी के मारे सो ही नहीं पा रही थी। अगले दिन गाड़ी का हॉर्न बजा तो कांति जी दौड़ती हुई गेट पर आईं। लीजिए माँ, संभालिए अपनी पोती को, काव्या को सौंपते हुए रोहन बोला और अपने ऑफिस चला गया। उधर प्रिया ने भी राहत की सांस ली। कुछ ही दिनों में काव्या अपनी दादी से घुल मिल गई और अब तो अपनी माँ के पास रहते हुए भी दादी के पास जाने की जिद करने लगती। प्रिया यह देखकर हैरान थी कि दादी के पास रहते हुए वह अच्छी अच्छी बातें सीखने लगी थी, जैसे प्रणाम करना, बड़ों की बात मानना, खाने से पहले प्रार्थना करना इत्यादि। फिर एक दिन रोहन ने बताया कि उसे अपने ऑफिस की तरफ से कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना है। अब प्रिया के सामने यह समस्या खड़ी हो गई कि वह काव्या को दादी के पास कैसे छोड़ेंगी, क्योंकि वह ड्राइविंग भी नहीं जानती थी और इतने दिनों की छुट्टी मिलना मुश्किल था। अगर मैं कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी पापा को बुला लूँ तो? प्रिया ने कहा तो रोहन बोला, अरे मैं तो कहता हूँ कि तुम 1 हफ्ते के लिए माँ के पास ही चली जाओ। सासू माँ के पास सोचने लगी और फिर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं अपना सामान पैक कर लेती हूँ। हम आज शाम को ही वहाँ चलते हैं, आप सुबह वहीं से निकल जाना।
प्रिया की इस बात पर रोहन ने उसे गले लगा लिया और शाम को वे लोग कांति जी के घर पहुंच गए। अचानक उन्हें वहां देखकर कांति जी को हैरानी भी हुई और खुशी भी। तभी रोहन ने सारी बात साफ की तो प्रिया बोली, मैं यहाँ रह सकती हूँ ना माँ जी? तो कांति जी ने कहा, अरे इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? यह घर आज भी तुम्हारा है। इतना कुछ होने के बाद भी अपनी सासू माँ के मन में अपने लिए इतना प्यार देखकर प्रिया बहुत प्रभावित हुई। कांति जी ने बड़े प्यार से सबके लिए खाना बनाया। आज बहुत दिनों बाद पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहा था और कांति जी के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। प्रिया सोचती है, जैसा मेरी माँ ने कहा था, सासू माँ तो उससे बिल्कुल ही अलग है। उसे याद आने लगा कि उसकी माँ ने उसे शादी से पहले ही सिखाती थी कि जल्दी से दामाद जी को अपनी मुट्ठी में करके अलग हो जाना। तेरी सास बहुत चालाक है, तुम लोगों को चैन से रहने नहीं देगी और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी की नौकरी करे। आज उसे समझ में आ रहा था कि वह कितनी गलत थी। अब वह भी अपनी सासू माँ के कामों में हाथ बटाने लगी थी। 5 दिनों के बाद रोहन लौट आया। प्रिया उसके साथ अपने घर वापस चली गई। कहीं न कहीं प्रिया भी कांति जी के साथ बीते पलों को याद कर रही थी। एक दिन रविवार को प्रिया के पास उसकी माँ कमला जी का फ़ोन आया। बेटा, आज रविवार है और तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। आज हमारे घर आ जाओ और सारा दिन यहीं बिताना। नहीं मम्मी, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बस आज हमारा कुछ और प्लान है। आज का दिन मैं अपनी सासू माँ के साथ बिताना चाहती हूँ, प्रिया ने बोला। तो कमला जी यह सुनकर दंग रह गईं और इधर रोहन भी अचानक चौंक गया। इससे पहले कि कमला जी कुछ बोलती, प्रिया ने फ़ोन रख दिया। उधर रोहन लगातार प्रिया की ओर देखता जा रहा था। फिर बोला, आज तुमने अपनी माँ के घर जाने से मना कर दिया? हाँ रोहन, तुम नहीं जानते कि आज का दिन कितना खास है। अच्छा, अब जल्दी से नहा धोकर आओ, मैं बाकी की तैयारी करती हूँ। थोड़ी देर में हम माँ जी के पास चलेंगे। ऐसा कहते हुए प्रिया किचन में चली गई। थोड़ी देर में ही वे सब कांति जी के घर पहुंच गए। जैसे ही कांति जी ने दरवाज़ा खोला तो प्रिया बोली, जन्मदिन मुबारक हो माँ जी। इतना सुनने की देर थी कि कांति जी की आंखों से तो खुशी के आंसू बहने लगे और उधर रोहन हक्का बक्का खड़ा था, क्योंकि उसे तो याद भी नहीं था कि आज उसकी माँ का जन्मदिन है। आज प्रिया अपने हाथों से केक बनाकर लाई थी। सबने मिलकर बड़ी खुशी से कांति जी का जन्मदिन मनाया। तो प्रिया बोली, माँ जी, जन्मदिन तो आपका है, लेकिन मैं आपको कुछ देने की बजाय आपसे मांगना चाहती हूँ। माँ जी, क्या आप मुझे मेरी गलतियों के लिए माफ़ी दे सकती हैं? मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। ऐसा कहते हुए प्रिया उनके पैरों में गिर गई तो कांति जी ने उसे उठाकर सीने से लगाया और बोली, बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। तुम लोग मेरे पास आए, बस यही काफ़ी है। नहीं माँ, इतना काफ़ी नहीं है। अब हम लोग आपके साथ ही रहना चाहते हैं, प्रिया रोते हुए बोली। तो कांति जी और रोहन को तो जैसे दुनिया की
सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज इतने समय के बाद कांति जी के घर से हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी। रोहन और प्रिया अपनी माँ के साथ ही रहने लगे। अब शांति जी अपनी पोती के साथ खेला करती थी। रोहन और प्रिया अपनी जॉब पर बिना किसी परेशानी के जाते थे। अब तो उन्होंने अपने घर में काम करने के लिए एक मेड भी लगा ली थी, जिससे वह घर का सारा काम कर जाती थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगती हो या फिर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।